बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 का विषय हिंदी पाठ 15 इक्की दुक्की। दो बहनें थी बेटा, क्या थी? अब ये एक कहानी है, ठीक है। दो बहनों की कहानी है। दो बहनें थी जिसका एक का नाम था एक केश वाली, दूसरी का नाम था दोन केश वाली। केश वाली मतलब चोटी वाली, ठीक है। दोनों बहनें अपने अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। देखो बेटा, दिख रही है? ये एक बहन है, ये दूसरी बहन है। तो एक के पास कौन कितनी छोटी थी बेटा? एक केश वाली थी, और दूसरी कैसी थी? दो केश वाली थी, ठीक है। दोनों बहनें अपने अम्मा अब्बा के साथ क्या कर रही थी? एक छोटे घर में रहती थी। एक केश वाली का एक ही बाल था, इसलिए सब उसे इक्की बुलाते थे। कैसे था बेटा? एक केश वाली का एक ही बाल था। दोन केश वाली बड़ी घमंडी थी। अब वो घमंडी थी कौन? उसकी बहन जिसके दो केश थे, मतलब दो बाल थे। उसके दो बाल थे, इसलिए सब उसे दोक्की बुलाते थे। इसलिए सब उसको क्या बुलाते थे बेटा? दोक्की। एक केश वाली को सब क्या बुलाते थे? इक्की। तो दो केश वाली को बहुत घमंड था। क्यों? क्योंकि उसके बालों में क्या थे बेटा? दो थे, उसके सर पर दो बाल थे। अम्मा सोचती थी कि दोक्की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं। अम्मा ऐसा सोचती थी, मतलब मम्मी ऐसा सोचती थी कि जो दोक्की है, जिसके दो केश है, ऐसी सुंदर लड़की इस दुनिया में कहीं नहीं है। और बाबा, उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ। और बाबा को तो फुर्सत ही नहीं थी, वो अपने काम में इतने व्यस्त थे। काम में जो उलझे रहते थे, हमेशा काम में लगे रहते थे। दोक्की हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती थी। रौब जमाना मतलब हुक्म करना था। एक दिन इक्की घने जंगल में गई। और कहाँ गई इक्की बेटा? जंगल में। जंगल देखा है ना आपने? बहुत सारा घना जंगल होता है। चलते चलते वह घने जंगल के बीच आ पहुंची। और चलते चलते वो कहाँ आ गई? एक घने जंगल के बीचों बीच। चारों तरफ सन्नाटा था। सन्नाटा मतलब खामोशी थी। आप देखते हो ना बेटा, जंगल में क्या होता है? सन्नाटा होता है। अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। अचानक से उस जंगल के अंदर एक आवाज़ आई। उस आवाज़, क्या आवाज़ आई थी बेटा उसको? वो घने जंगल में गई कौन? इक्की। तो उसको क्या आवाज़ आई कि भाई पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। एक की रुकी, और एक की क्या हो गई बेटा? वहां पर रुक गई। और उसने चारों तरफ घूम कर देखा। वो चारों तरफ घूम के देख रही कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही। जैसे आप भी कहीं जाते हो, सन्नाटा होता है, अचानक कोई आवाज़ आती है तो आप भी ढूंढते हो ना कि कौन बोल रहा है। वहाँ तो कोई नहीं था, वहाँ पर कोई नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी, जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। अब उन्होंने क्या देखा? देखो बेटा, यहाँ पर इक्की ने क्या देखा? ये मेहंदी का पेड़ था। क्या था बेटा? मेहंदी का पेड़ था। एक झाड़ी थी, उसके पत्ते कैसे हो गए थे बेटा? सूख गए थे, मुरझा गए थे, और उसके पत्ते जो है वो सरसरा रहे थे, मतलब हिल रहे थे, गिरने की कगार पर थे। तो वो कौन था बेटा? मेहंदी का पेड़। पास में ही पानी की धारा बह रही थी। पास में क्या हो रहा था बेटा? पानी की धारा मतलब पानी बह रहा था। इक्की ने चुल्लू में पानी भरकर एक दो बार, कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। चुल्लू मतलब अपने हाथ बेटा, ऐसे करके लाते ना, ऐसे करके वो मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद इक्की। अब मेहंदी का पेड़ बोला, क्या बोला? धन्यवाद। उसका धन्यवाद दिया। मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी, मैं तुम्हारी मदद हमेशा याद रखूंगी, क्योंकि तुमने मुझे पानी पिलाया है। इक्की आगे बढ़ गई। और याद रखना बेटा, पानी पिलाना बहुत ही क्या होता है बेटा? पुण्य का काम। इक्की आगे बढ़ गई। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज़ सुनाई दी। फिर क्या हुआ? सन्नाटे में उसे एक और आवाज़ सुनाई दी, मुझे भूख लगी है। क्या लगी है बेटा? भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो, मुझे भूख लगी है। पहले प्यास, फिर क्या है बेटा? भूख। इक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई है। देखो, चित्र में दिखाई दे रहा है, ये मरियल सी गाय मतलब बहुत पतली दुबली सी गाय है, जिसको एक पेड़ से बांधा गया। देखो, ये पेड़ से बंधी हुई है। इक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। इक्की ने घास इकट्ठी की और गाय को खिला दिया। अब इक्की ने क्या किया? घास इकट्ठी की और गाय को खिला दिया। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया, और जो रस्सी उसके ना गले में बंधी थी, उसको क्या कर दिया बेटा? खोल दिया। पहले उसको घास खिलाई। आपको पता है ना कि गाय घास खाती है।
धन्यवाद इक्की, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी। गाय ने कहा कि मैं तुमने ये जो मेरी मदद की वो हमेशा याद रखूंगी। इक्की अब चलते चलते थक गई थी। अब इक्की है ना बेटा घने जंगल में गई, तो आप भी तेज चलते हो तो थक जाते हो, तो वो भी चलते चलते थक गई। उसे गर्मी भी लग रही थी। क्या लग रही थी बेटा? गर्मी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए। अब वो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो क्या करे, किस तरफ जाए, घर कैसे पहुँचे। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। देखो बेटा यहाँ पर जंगल में उसको दूर क्या दिखाई दी? एक झोपड़ी दिखाई दी। इक्की दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज़ लगाई, कोई है? वो वहाँ गई और आवाज़ लगाई, कोई है? एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाज़ा खोला। बूढ़ी अम्मा ने क्या किया बेटा? दरवाज़ा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहा, आ गई मेरी बच्ची। बूढ़ी अम्मा ने कहा, ओह, आ गई मेरी बच्ची। मैं तुम्हारी ही राह दे रख रही थी। तुम्हारी राह देखना मतलब तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। आओ अंदर आ जाओ। क्या करो? अंदर आ जाओ। इक्की हैरान हो गई और चुपचाप झोपड़ी में आ गई। इक्की क्या हो गई बेटा? हैरान हो गई और झोपड़ी में आ गई। झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। झोपड़ी के अंदर आकर क्या हुआ बेटा? उसे बहुत अच्छा लगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है। बोले बेटा आ जाओ, तुम्हारे लिए मैं नहाने का पानी तैयार रखा है। पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और फिर उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। क्या बोला? कि पहले तेल लगाओ अच्छे से, फिर नहाओ और फिर हम खाना खाते हैं। इक्की ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं। उसने क्या कहा? शर्म आ गई। बोले नहीं नहीं। अम्मा ने पुचकार कर कहा, अरे नहीं क्या, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। बोले इसमें नहीं की क्या बात है, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। किसने कहा? बूढ़ी अम्मा ने। इक्की ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर इक्की ने क्या किया बेटा? बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ? फिर आपको पता है क्या हुआ? इक्की ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे। देखो क्या हो गया? जैसे ही इक्की ने सर धोया और तौलिया, आपने देखा ना बेटा, हम भी हमारे शरीर को पोंछने के लिए तौलिए का उपयोग करते हैं, तो तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे। इक्की इतनी खुश हुई कि वह खाना खा ही नहीं सकी। अब देखो उसको इतनी सारी खुशी हो रही थी कि उसने खाना भी नहीं खाया। बस बार बार वह बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद करती रही। क्या? उसको थैंक यू बोलती रही। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। अब तुम घर जाओ और हमेशा तुम खुश रहो, ऐसा आशीर्वाद दिया। इक्की के तो जैसे पंख ही निकल आए। वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। अब इक्की क्या हो गई बेटा? जैसे लगा उसके बाल आ गए तो उसको भी खुशी हुई, तो वो सरपट मतलब तेजी से घर की तरफ चली। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध पिया और झाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए मेहंदी दी। अब देखो गाय ने क्या किया? उसको मीठा मीठा दूध दिया और जो झाड़ी थी जिसको उसने पानी पिलाया था उसने मेहंदी दी। घर पहुंचकर इक्की ने सारी कहानी सुनाई। दोक्की कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। तो अब देखो दोक्की भी ऐसा कर रही है कि भाई इसको बाल मिले तो मुझे भी मिलेंगे। दोकी इतना तेज भाग रही थी कि ना उसने प्यासी झाड़ी को ना भूखी गाय को पुकार सुनी। अब देखो वो दुखी इतना तेज, एक ही ने तो क्या किया था बेटा? प्यासी झाड़ी को पानी भी पिलाया था, भूखी गाय को चारा भी खिलाया था, लेकिन दोकी तो इतना तेज भाग रही थी कि उसने ना तो प्यासी झाड़ी को और न ही भूखी गाय की पुकार सुनी। वह तो धड़ाधड़ाकती हुई झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। वो क्या है? धड़धड़ाती हुई मतलब तेजी से झोपड़ी में घुसी और उनको हुक्म दिया, भाई मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। हाँ आओ, मैं तुम्हारे ही राह देख रही थी। पानी तैयार है, नहा लो, बूढ़ी अम्मा ने दुक्की से कहा। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दुक्की ने तौलिया सिर से हटाया उसकी तो चीख निकल आई। अब देखो बेटा क्या हो गया? जैसे ही नहाने के बाद दोकी बाहर आई, जैसे एक की आई थी ऐसे दोकी बाहर आई, तो उसने अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसकी क्या हो गई? चीख निकल आई। दोकी के तो दो ही बाल थे और वे भी झड़ गए। कितने बाल थे बेटा? दो, और वो भी झड़ गए मतलब गिर गए थे। रोते रोते दोकी घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा और मेहंदी ने झाड़ी के कांटे चुभो दिए, मगर दोकी अपना सबक सीख चुकी थी। इसके बाद इक्की दुक्की अपने अम्मा पापा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो देखो बेटा इसके ये दो बाल थे और इसके कितने सारे बाल हो गए। तो इस पार्ट से हमें तो देखो बेटा इस पार्ट से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें भी किसी और का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हम जैसे हैं हमें वैसे ही रहना चाहिए।
अब देखो बेटा, अभ्यास है कहानी से। क्या बूढ़ी अम्मा पहले से जानती थी कि इक्की और दुक्की उनके घर आने वाले हैं? तुम्हें कैसे पता चला? तो हाँ, बूढ़ी अम्मा पहले से जानती थी कि इक्की और दुक्की उनके घर आने वाले। क्यों? क्योंकि बूढ़ी अम्मा ने दोनों के लिए पहले से नहाने का पानी क्या किया था बेटा? तैयार किया था और तेल रखा हुआ था। दोक्की का मेहंदी की झाड़ी और गाय पर ध्यान क्यों नहीं गया? क्योंकि दोक्की को बाल पाने की बहुत जल्दी थी। इक्की ने झाड़ी और गाय की मदद कैसे की? तो प्यासी झाड़ी को पानी पिलाया और भूखी गाय को घास खिलाकर मदद की। क्या किया बेटा उन्होंने? देखा था हमने। अब देखो, मेहंदी की झाड़ी में इक्की को लगाने को मेहंदी दी। मेहंदी की झाड़ी से लगाने के लिए मेहंदी कैसे तैयार की थे? तो देखो, पहले मेहंदी के पत्ते को तोड़ेंगे, उसके बाद उसको अच्छी तरह से धोएंगे, उसके बाद उसको पानी के साथ पीसते हैं और उसके बाद मेहंदी लगाते। करते हैं नहीं बेटा? पहले मेहंदी के पत्ते को तोड़ना है, फिर उसको पीसना है, उसके बाद हाथों में लगानी है। उसके बाद है मेहंदी जब रचाई गई तब उसका रंग गाढ़ा होता है नहीं होता बेटा? आपने मेहंदी देखी, हाथ में लगाते तो उसका रंग कैसा होता है? गाढ़ा होता है और धीरे धीरे फीका पड़ता जाता है। किन किन चीज़ों का रंग कुछ समय बाद फीका हो जाता है? तो मेहंदी, रंगीन कागज़ों का, सूती कपड़ों का, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। उसके बाद है आपका, देखो यहाँ पर आपको अपनी हथेली का चित्र बनाना है और उसमें मेहंदी बनानी है अपने मन से। कहानी में दोनों बहनों का नाम उनके बालों की संख्या पर पड़ा। तो अब खाली जगह पर देखो, तो एक केस वाली इक्की, दो केस वाली दुक्की, 100 केस वाली सौकी, 0 शून्य केस वाली शून्य की। तो आपको समझ में आया? अब देखो बेटा, तुम्हारे वाक्य, नीचे कुछ वाक्य लिखे। हर वाक्य में एक मोटा शब्द छिपा है और उनकी मदद से तुम अपने मन को सोचकर देखो बेटा। यहाँ पर गाढ़े रंग का जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था, तो मैंने सन्नाटा शब्द लेकर नया क्या वाक्य बनाया? सन्नाटे के कारण हमें डर लग रहा था। बाबा को सोचने की फुर्सती कहाँ, काम में जो उलझे रहते हैं। फुर्सत के क्षणों में भी मैं कविता लिखता था। वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। माँ सरपट चली गई। मेहंदी की झाड़ी मुरझा गई। माँ को खाली हाथ आते देखकर रमा का चेहरा मुरझा गया। तो इन शब्दों को लेकर हमने नए वाक्य बनाए। अब है नाम काम। जैसे देखो, इक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई है, तो एक की गाय पेड़ का नाम वाले शब्द देखा और बंधी। तो देखो, नाम दोकी, माँ, रस्सी, घास, मेहंदी। काम, खोला, माँ ने डाला, रस्सी बह, घास लगी और मेहंदी रुकी, है ना? तो ये काम करने वाले शब्द थे और ये नाम वाले शब्द थे। तो आपको समझ में आया? तो ये अभ्यास आपको क्या करना है? अपनी कॉपी के अंदर करना है। धन्यवाद बच्चों।